everyone. So today we will start the new chapter. The name of the chapter is Markets Around Us. So let's start the chapter. Chapter 22, Market Around Us, Learning Objectives. Understanding market, different types of market, concept of online markets, assessing market, functions of wholesalers, supply chain, role of intermediaries. Let's start. Understanding market. This is not a new concept as it has been there from ancient times. से ही चलता आ रहा है. Man has been engaged है trading में one form or the other. ट्रेडिंग बिगिन हुई सिस्टम के साथ जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया गया फॉर गुड्स लेटर. विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी गुड्स वर एक्सचेंज इन रिटर्न फॉर मनी. तो पहले गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, फिर अब गुड्स के बदले मनी को लिया जाता है. अ प्लेस जहाँ पर गुड्स को आप खरीदते हो बेचते हो उसे मार्केट कहते हैं. हाउएवर टुडे एक मार्केट को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा एरिया जिसमें बायर्स और सेलर्स जो है वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, नॉट ओनली ऑफ गुड्स बट ऑल्सो आइडियाज की एंड सर्विसेज. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस टाइप ऑफ मार्केट्स जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स. टाइप्स ऑफ मार्केट वरी करता है साइज और रेंज ऑफ गुड्स के सर्विसेज के अकॉर्डिंग. कई बार क्या होता है एक मार्केट में इवन एग्जिस्ट इंटरनेट पर भी होते हैं. आजकल तो सब ऑनलाइन चल रहा है. तो एट अदर टाइम्स कंज्यूमर्स गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं रिटेलर्स से और इवन होलसेलर से डायरेक्टली भी लोग अप्रोच करते हैं. तो देयरफॉर मार्केट्स को हम दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट. रिटेल मार्केट रिटेल ट्रेड होता है जब आप प्रोडक्ट्स को बेचते हो कंज्यूमर को अपने पर्सनल डेली यूज के लिए. रिटेलर प्रोडक्ट रखता है प्रोडक्ट को जो खरीदता है मैन्युफैक्चरर से खरीदता है बल्क में लार्ज क्वांटिटी में और उनको कंज्यूमर को बेचता है. ही और शी कैन ऑल्सो बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर एंड देन सेल देम थ्रू अ स्टोर या फिर शॉप के थ्रू. तो वो ऑफर करते हैं मेनी बेनिफिट्स टू सप्लायर एंड कंज्यूमर. फिर आता है होलसेल मार्केट्स. एक होलसेलर बाय करता है गुड्स को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से इन बल्क में और रिटेलर्स को बेच देता है. अब होलसेलर एक्ट करता है एज इंटरमीडिएटरीज प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच. होलसेलर जनरली डील करता है फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स में जो जिसमें वो स्पेशलाइज होता है. तो सिंस वो डील करता है गुड्स के साथ इन लार्ज क्वांटिटी तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑल्सो उनको स्टोरेज स्पेस भी चाहिए होती है क्योंकि वो बल्क के सामान में डील कर रहे हैं. होलसेलर है तो होलसेलर को तो बल्क में सामान रखना पड़ेगा. फिर आते हैं वीकली मार्केट. वीकली मार्केट हेल्ड होता है स्पेसिफिक डे वीक पे हो रहा हो. तो शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स इस मार्केट में को मोबाइल ट्रेडर्स कहते हैं. वो अपनी शॉप लगाते हैं सुबह और उन्हें शाम को बंद कर देते हैं. तो ये बहुत से ऐसे मार्केट हैं इंडिया के अंदर. ये मार्केट जो है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि वेजिटेबल ग्रोसरीज क्लोथ्स यूटेंसिल्स सब बेचते हैं. तो यहाँ पर जो लोग आते हैं फॉर डेली रिक्वायरमेंट. रिटेल सेलिंग टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट रिटेलर्स जो है ऐड करते हैं टू देयर कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स दे सेल. ये प्राइसिंग को हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कह सकते हैं या दे सेल द प्रोडक्ट एट प्राइस प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर. फंक्शंस क्या होता है रिटेलर के. रिटेलर एक्ट करता है एक होलसेलर और कंज्यूमर के बीच लिंक. वो सर्व करता है होलसेलर को मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट्स को बेचकर और अवेलेबल करा के टू कंज्यूमर. रिटेलर्स इवन हेल्प करता है प्रोडक्ट्स की को प्रमोट करता है कि प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू या कोई डिस्काउंट लगा दिया कूपन दिखा दिया गिफ्ट्स और कूपन इस तरीके से जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए. रिटेलर्स डायरेक्ट और कांस्टेंट टच में रहता है कंज्यूमर के. तो वो एबल टू उन्हें परसुएट करता है कि वो सर्टेन प्रोडक्ट खरीदे जिसके लिए वो सजेस्ट करता है एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ जैम बेटर होता है देन द अदर. टाइप्स ऑफ रिटेलर्स. बहुत टाइप्स ऑफ रिटेलर्स होते हैं इंडिया के अंदर. क्लासिफाइड होते हैं साइज ऑफ बिजनेस के बेस पर ओनरशिप कम्युनिटी सोल्ड. Common basis of classification whether they have a fixed place of business or not. तो on the basis of this दो कैटेगरी होती है रिटेलर की. एक होता है इटिनेरेंट रिटेलर और एक फिक्स शॉप रिटेलर. तो हम पहले पढ़ेंगे इटिनेरेंट रिटेलर्स. यूजुअली मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस कस्टमर्स के सर्च में और डील करते हैं लो प्राइस में और नॉन स्टैंडर्डाइज आइटम्स में. फिक्स शॉप रिटेलर्स ट्रेडर्स जो है परमानेंट और फिक्स प्लेस होते हैं जिसमें वो सेल कर सकते हैं गुड्स को और प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू कंज्यूमर्स जिनको फिक्स शॉप रिटेलर्स कहते हैं. वो डील करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में रेंज करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ईटेबल्स. दे हैव मोर क्रेडिबिलिटी है क्योंकि प्रोवाइड करते हैं जैसे रिपेयर्स क्रेडिट एंड होम डिलीवरी समटाइम्स ऑल्सो गारंटी करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केट. अब पास्ट डिकेड हैज बीन सीन बहुत ही राइज हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग. अब तो 90% जो है लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंडल्ज हैं. टुडे वी हैव मेनी ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जो आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को दे रहे हैं. Amazon, Flipkart, eBay, Home Shop, etc. They are some of the well-known online stores जो different type of items आपको देते हैं. ये concept ने greatly influence किया है shopping habits of the people.
Now you know how the manufacturers are able to reach their customers. कैसे पहुंचेंगे? Residing in various parts of the country, even a particular village, town, city, wholesale, retail markets. So let us now to see which factor determine people choice of market. Now assessing markets. मेन फैक्टर जो डिटरमाइन करता है पीपल की चॉइस ऑफ मार्केट्स, पहले लोकेशन. पीपल प्रेफर करता है कि वो मार्केट विजिट करे जो उनके घर के पास है. डेली हाउस होल्ड नीड्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े, एक नियर बाय मार्केट में जाकर बंदा सामान ले ले. प्राइस ऑफ द गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वो लोग हर कोई महंगा सामान नहीं लेता है, वो परचेज करते हैं गुड्स को मार्केट से जो उनको एक अफोर्डेबल प्राइस हो, विच ऑफर देम एन अफोर्डेबल प्राइस. पॉसिबिलिटी ऑफ परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. दीज डेज पीपल शॉप करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू क्योंकि वो उन्हें अलाउ करता है पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में करने की. इवन मोबाइल फोन्स दीज डेज को आप परचेज कर सकते हो बाय पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स रिटेलर्स को देकर. वैरायटी और रेंज ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय द मार्केट. फिर फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स. होलसेलर एक्ट करता है लिंक प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच. वो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर को कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तक पहुंच सके रिटेलर की हेल्प से. वो रिलीव करते हैं रिटेलर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करना. होलसेलर्स जनरली डील करते हैं कुछ ही आइटम्स में, देयरफॉर सप्लाई करते हैं इन आइटम्स को इवन जब वो सीजन में नहीं होती तब भी वो सप्लाई करते हैं, तभी तो वो होलसेलर होते हैं. सप्लाई चेन. सप्लाई चेन एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, पीपल, टेक्नोलॉजी, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज जो इन्वॉल्व होती है मूविंग का प्रोडक्ट और सर्विस सप्लायर से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है. तो सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्म करता है नेचुरल रिसोर्सेज को एक फिनिश प्रोडक्ट में जो डिलीवर्ड होता है कस्टमर. रोल ऑफ इंटरमीडिएरी. फार्मर्स आइदर अपनी टोमेटो क्रॉप को लोकल कलेक्टर को देता है या फिर डायरेक्टली मंडी में दे आता है तो कमीशन एजेंट्स दलाल को कुछ अमाउंट लेता है वो एज कमीशन ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग. फार्मर्स फिर जाता है सेव ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाता है अपनी, लोडिंग अनलोडिंग लेबर कॉस्ट. दैट इज वाई वो सेल पकड़ते हैं लोकल कलेक्टर को दे देते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट में मंडी में जाएंगे तो उनको लेकर जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उनको देनी पड़ेगी. तो सिंस जो लोकल कलेक्टर्स होते हैं वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बियर करते हैं, कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग भी खुद देते हैं, वेइंग चार्जेस, कमीशन ऑफ एजेंट, वो जस्ट प्राइस नहीं देते फार्मर को. एट द एंड एंटायर ट्रांजेक्शन फार्मर जो है वो बहुत ही कम प्रॉफिट के साथ रह जाता है. लेट्स नाउ डू think and answer. Darken the correct circle in the sheet. The link between the wholesaler and customer is retailer. Intermediary between the producer and retailer is wholesaler. Retailers have direct link with consumer and type of market is all of them. It's to fill in the blanks. Dash buys goods from producers in bulk and sell it to retailers, wholesalers. Maximum earnings or benefits are given to retailers. Supply chain transform natural resources into finished products. Dash earns minimum in the supply chain, farmers. Now let's do the true and false. Retailers buys products in bulk in quantities, false. Wholesalers deals in few selected items, true. Weekly markets are held on one specific day of the week, true. Retailers earns paid less from consumers, false. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.